नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिल मुनीरी वक़द नुव्विरल कमर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही इमदाद कुन अज़बंदाए गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलात व सलामु अलैका या रसूल। अल्लाह करीम जल्ला वाला दिमदुस्सना और उसके प्यारे हबीब साहिबुल उलाग सय्यदुल अंबिया जनाबे अहमद मुज्तबा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे अंदर दरूद व सलाम दा हदिया पेश करन तो बाद मोहतरम सामीन खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मुबारक दीन दी बरक़ात बेशुमार ने और अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स नू उसका हिस्सा अता फरमाया। हुज़ूर दी रहमत, हुज़ूर दे अखलाक़े करीमा, हुज़ूर दे अंदाज़े करीमा, मुहब्बत दा अंदाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बच्चों के हुकूक बयान फरमाए, यकीनी तौर पर हर शख्स ही उसके नाल मुस्तफ़ीद भी होया, फ़ायदा भी हासिल किया। मकसूद के जो शख्स कुछ लेना चाह रहा सी या लेना चाहता है, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब दे ज़बान अक़दस तो बहुत सारे लोगों को सैराब फरमाया। बंदे दी अपनी एक ज़हनी कफ़ियत है कि वह बंदा उस तरह ज़हन और गुमान दे अंदर उसनू बेहतर समझदा है कि नहीं समझदा। बहरहाल असी पिछले जुमे दे अंदर भी एक बहुत ही अहम मौजू ते गुफ्तगू सुनी, शोहर दे हुकूक। लेकिन ज़ाहिर है कि जिसने हुकूक अदा करने सन वो भी एक हिस्सा है। साढ़े यहाँ जिस तरह मिसाल दी जाती है कि दुरुस्त नहीं कि ताड़ी दोवां हत्थां नाल बजदी है, इसी तरह दीन इस्लाम ने अल्लाह करीम ने कुरान दे अंदर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमीन दे अंदर हर शख्स दे हुकूक नूं बयान फरमाया गया। यानी कदी इस तरह नहीं होया कि एक साइड नू जिक्र किया जाए और दूसरी साइड छड़ दी जाए, या दूसरी साइड नू जिक्र किया जाए तो पहली साइड नू छड़ दिता जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ नू बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान फरमाया ताकि उस ते मुसलमान अमल करे और माशरे दे अंदर, घरां दे अंदर अमन वाला, सुकून वाला माहौल पैदा होवे। उससे कड़ी दी एक लड़ी जो बहुत ही किरदार जिस ते बड़ी अहमियत और जिस तो बगैर अगर ज़हनी तौर पर सोचा जाए तो बहुत सारे घरां दे अंदर उस तो इलावा सुकून भी नहीं होता। बहुत सारे अफराद की जिंदगी के अंदर इस शख्सियत का बहुत अहम किरदार होता है। बहुत सारे अखलाकियात, बहुत सारे किरदार, बहुत सारी शख्सियात और बहुत सारे कामयाब तरीन अफराद
जिस दे दम ते गोया चल रहे होंदे ने, उस शख्सियत कि जो साढ़े घर दे अंदर एक बहुत ही अहमियत रखती है। अगरचे असी उन्हें कबूल करिए या ना करिए, अगरचे ज़माना उसनों अपनी नज़र नाल देख रहा होवे, अगरचे ज़माने दे अंदर उसकी अहमियत कमज़ोर होवे, अगरचे उसनों ज़माना कबूल ना करता होवे, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कमज़ोर तरीन हिस्से नू कायनात दे अंदर एक अहम तरीन जुज़ करार दे दिता। और जिस जिस चीज़ नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुज़े ख़ास फरमा दिता, जिस चीज़ की अहमियत हुजूर दे ज़बाने अक़दस तो निकली, अगरचे वो ज़मीन दा ज़र्रा ही क्यों नहीं सी, अल्लाह ताला ने आसमान दे सितारे बना दिते। जिस शख्स का नाम हुजूर दे ज़बाने अक़दस तो निकले, जिस चीज़ की तारीफ हुजूर दी ज़बाने अक़दस तो निकले, जिस चीज़ के हुकूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा देन, ज़माना हकीर समझे, ज़माना जलील और रुसवा समझे या जलील और रुसवा करता रहे, दुनिया के अंदर भी उतनी देर तक उस चीज़ का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। कबर के अंदर भी और कल क़यामत के अंदर भी शर्मिंदगी का सामना करना पवेगा कि जिस चीज़ की अहमियत नूं हुजूर बयान फरमा देन, जिस दे मामलात नूं हुजूर बयान फरमा देन, जिस दे हुकूक की अदायगी ते हुजूर इरशाद फरमान, अगर इंसान उस तरफ तवज्जो नहीं करता या उस तरफ जान की कोशिश नहीं करता या उसनों समझन की कोशिश नहीं करता, यकीनी तौर पर दुनिया के अंदर तो जिल्लत का सामना करता है। और कबर के अंदर जो मामलात ने यार, कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर किस अंदाज के अंदर वो पेश होएगा, इंसान और मैनू सारे सोचनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन ते हकीकी तौर पर सानू अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो चीज़ असी सुनने अल्लाह उस ते अमल भी तौफीक अता फरमाए। मैं पिछली बार भी अर्ज़ किया सी कि असी अगर हर शख्स से जिम्मेदारी ले ले, जिस तरह हुजूर ने फरमाया ना कि मेरी तरफ से अगर तुम्हें एक आयत भी पहुंची है तो वो पहुंचा दो, अगर असी ये जिम्मेदारी अपनी ज़ात ते लईए, बतौर मुबल्लिग बन के, बतौर दाई बन के असा हुजूर के पैगाम नू, हुजूर की हदीस नू पहुँचाना है। और हुजूर का बड़ा प्यारा फरमान, हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी हदीस सुने और फिर उसे याद करे, फिर उसे पहुँचा दे, अल्लाह ताला उसे तरोताज़ा रखे। जिन्हों हुजूर फरमान तरोताज़ा रखे, यकीनी तौर पर उसकी ज़िंदगी ताजगी होएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे अंदर, कुरान दे अंदर, कुरान की आयात दे अंदर इस शख्सियत की जो अहमियत है, इसको सानू समझना भी चाहिए है। और अल्लाह करे असी उन्हां दे हुकूक अदा करन च कामयाब भी हो जाए। कुरान ने कई आयात के अंदर जिक्र फरमाया और यकीनी तौर पर ज़िंदगी के अंदर उसकी अहमियत भी है, इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिर हर घर की ज़रूरत भी है, हर घर के अंदर एक जुज़े ख़ास भी है और अहमियत भी है। बाज़ जगह ते खुद ब खुद अहमियत बन जाती है और बाज़ जगह ते जबरन बनवा ली जाती है। इंसान की एक अपनी तबीयत का भी बड़ा असर होता है कि इंसान बाज़ औकात बाज़ चीज़ों मनता नहीं, फिर उन्होंने एक जबर का सामना करना पैंदा, धक्के नाल बनना पैंदा। इस तो इस्लाम ने जो सूरत दी है कि जिस जिस का जो जो हक है, जिस जिस की जो जो सूरत है, उन्होंने उस मैार पर रख के उससे एतबार ना चलाया जाए तो यकीन करो बहुत ईजी हो जाता बंदा। एक शख्स एक का हक तलफी करता है, दूजे को हक ज्यादा दे देंदा है। एक नाल गुफ्तगू अच्छी करेगा, दूसरे नाल बुरी कर देगा। एक नाल अखलाक अच्छे अपना रहा, दूजे नाल जना तड़ियां नाल गल करेगा, तो गोया उन्हें खराब किया। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन ने खैरुल उमूर के बेहतर कम्मा च बेहतरीन अमल किए, औसत दरमियानी हालत रखना। अगर नहीं बहुत अच्छे अखलाक अपना सकते, दरमियानी तौर पर किसी ने मुस्कुरा के तो मिलिया जा सकता है, अपने अखलाक अच्छे रखे जा सकते हैं, किरदार को बेहतरीन पेश किया जा सकता है। अगर असी उस लैवल पर नहीं, लेकिन कम अज कम इस लैवल पर रहिए कि असी गिरीए ना। एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पोजीशन है कि जनाब बंदा अल्लाह का वली बन गया, बहुत सी इबादत गुजार है, बहुत अच्छे अखलाक ने, लेकिन कम अज कम असी इंसानियत के लैवल तो थले ना गिरीए। उस लैवल पर नहीं जा सकते, लेकिन असी इंसानियत के लैवल तो थले ना गिरीए, क्योंकि इंसानी नाते नाल भी जानवरों के हुकूक का ख्याल भी रखा जाता है, इंसानी नाते नाल मर्दो औरत के हुकूक का ख्याल रखा जाता है, बाल बच्चे का ख्याल रखा जाता है, मालो मता का ख्याल रखा जाता है। तो गोया असी गिरीए भी ना, उत्ते भी ना जाइए, लेकिन दरमियानी हालत च रहना चाहिए। मुसलमान का सब तो बेसिक मकसद कि उत्ते रवे,
यानी हुजूर ने फरमाया ना कि मुसलमान तो अच्छा कौन हो सकता है, मुसलमान तो बेहतरीन कौन हो सकता है, लेकिन मुसलमान कम अज कम उस लेवल ते रवे जो हुजूर दे फरामीन ने, अगर नहीं तो गिरे ना, बिल्कुल जमीन ना लग जाए, दरमियानी हालत कम अज कम जितना हक अदा हो सकता है उतनी गुफ्तगू करके मुहब्बत का इजहार करता रहे। अल्लाह करीम सानू हुजूर नाल हकीकी मुहब्बत नसीब फरमाए। जो मुहब्बत होएगी इंशाअल्लाह फिर उन्होंने चीज़ों पर अमल करने का जोक शौक भी बढ़ता रहेगा। आज क्योंकि पिछला जुम्मा शोर के हकूक सुने सन और शोर ते क्योंकि लाजिम बीवी के हकूक भी होंगे ने, लिहाजा ये गुफ्तगू गोया अद्धी गुफ्तगू ही होंगी है कि अगर तुसी एक साइड की चीज़ां सारियां बयान कर दित्तियां जान और दूसरी साइड का बिल्कुल जिक्र ना किया जाए, ये भी खूबसूरत मामला नहीं है, बेहतरीन अमल नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हों के हकूक को बयान फरमाया, कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज के अंदर समझाने की कोशिश फरमाई। फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, फरमाया इन्हों तुसा रखना किवें में, यानी निकाह हो गया, निकाह की इजाज़त इस्लाम ने दी, मर्द औरत एक दूसरे वास्ते लिबास भी ने, मुहब्बत का जरिया भी ने, उनसीयत का जरिया भी ने, औलाद का जरिया भी ने, और बहुत सारे मामलात का जो मकसद है वो मर्द औरत के नाल है। अगर यानी ये बंदा कह ही नहीं सकता कि माशरा मर्दा नाल चल रहा है या माशरा औरतों नाल चल रहा है। पूरी कायनात एक सिस्टम है कि मर्द औरत तो बगैर सिस्टम है ही नहीं। मर्द भी जरूरी है माशरे के अंदर और खवातीन भी जरूरी ने। इससे तो माशरे के अंदर मर्द का किरदार भी जरूरी है, खवातीन का किरदार भी जरूरी है। मर्द के हुकूक भी जरूरी ने, इसी तरह खवातीन दे हुकूक भी जरूरी ने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तो कुर्बान जाइए कि जिस टाइम दा उम्मत ने दुनिया ने हुजूर की रहमत देखी है, हुजूर ने हर शख्स को अहमियत अता फरमा दी। ये वो बेटी, ये बीवी, ये माँ कि जिसनों बाजार के अंदर रस्सी गले डाल के बेच दिता जाता सी, ये वो बेटी कि जिसकी पैदाइश से बाप कई दिन तक अपने घर चो बाहर नहीं सी निकलता। ये वही औरत है कि जिसनों अगर बाप तो बाद ही पता चलता कि बेटी पैदा हुई, अपने हत्थां दे नाल कबर खोद के दफन कर दिता जाता सी। ये वही बेटी है, ये औरत है कि जिसके हुकूक नूं जानवरों तो बदतर समझा जाता सी, जिसकी हक तलफियाँ सारी दुनिया जो सब तो ज्यादा कीतियां जांदियां सी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त इन्होंने अपनी रहमत के अंदर कबूल फरमाया, फिर वही बेटी कि जिसनू इंसान पैदाइश से नफरत करता सी, कहता सी मेरा तो नक कटी गया अगर मेरे अल कुड़ी हुई, हुजूर ने उस बेटी ने उस बाप वास्ते रहमत का जरिया बना दिता। और हुजूर ने फरमाया जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है वो अल्लाह की रहमत है। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया घबराओ ना, इससे परवरिश तो डरना नहीं, ये नहीं कि तुहाडे अल अजाब बन के आई, फरमाया आए भी रहमत बन के। और फरमाया फिर अगर तुसी परवरिश करो, हुजूर ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो फिर वो अच्छी तरह परवरिश करे दीन के मुताबिक, फिर निकाह कर दे, फरमाया क़यामत के दिन वो जहन्नम से बचाने के लिए उसके लिए ढाल बन जाए, आसरा है। साहबा ने अर्ज किया रसूल जिसके हों 2, फरमाया जिसने 2 के साथ भी ये किया अल्लाह उसको भी जहन्नम से बचाए। और फरमाया या रसूल जिसकी 1 हो, सरकार ने फरमाया जिसने 1 के साथ भी ये मामला किया क़यामत के दिन वो अपने बाप के लिए जहन्नम से आड़ बन जाए। तो गोया कितनी बड़ी रहमत है। ये वही औरत है। और कम अज कम अपने मोहसिनीन को नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ एक मोहसिन होवे ना जिंदगी च एक बार एहसान किया होवे, कहते नस्ली बंदा होवे जड़ा अपने मोहसिन नहीं भूलता। लेकिन अगर उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल की जाए जो मोहसिन इंसानियत ने पूरी कायनात ने दे अंदर जो उम्मत ते दुनिया ते एहसान अजीम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। इस औरत नु कि जिसनु माशरा मां कहंदा शर्मांदा सी, जिसनु माशरा अपनी बहन कहंदा इज्जत दी पमाली समझदा सी, जिसको माशरा ही आड़ समझता सी कि मैं अपनी बेटी जवान करके किसी शख्स को दे के अपना जवाई बना ला, ये उससे बेटी ते हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से रहमत है तुम्हारे लिए। और फरमाया जब ये आ जाए इनसे अच्छा सलूक करो, और फरमाया फिर तरबियत करो इस्लाम के मुताबिक, फिर इनका निकाह कर दो तो ये तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाएगी। लिहाजा इस्लाम ने दीन ने हर शख्स को हक दिता है। और फिर वही बेटी अगर माँ की सूरत दी आंदी है तो हुजूर ने बीवी की सूरत चाहती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने फरमान फरमाए। हुजूर ने फरमाया दुनिया माल है, और फरमाया दुनिया में सबसे बेहतरीन माल अगर किसी को अल्लाह ने दिया तो वो अच्छी औरत है।
हुजूर ने फरमाया सब तो बेहतरीन चीज अगर दुनिया के अंदर दुनिया के माल विचों सब तो बेहतरीन फर्द अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाए तो वो नेक और पारसा औरत है। ये वो बीवी कि जिसका हक कोई समझता ही नहीं सी, जिन्होंने जानवर की तरह इस्तेमाल किया जाता सी। फिर यही मां की सूरत बनती तो हुजूर ने उससे आम औरत कि जिस औरत का जाहिरी कोई मकाम नहीं, सिर्फ हुजूर की उम्मत के अंदर है, तो उससे आम औरत के पैरों के थले उसकी औलाद वास्ते जन्नत करार दे। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। ये वो बीवी कि जिस माशरा सिर्फ नुकरानी के तौर पर इस्तेमाल करता सी, अपनी शहावत पूरी करने वास्ते इस्तेमाल करता सी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक आम औरत कि जिसका माशरे के अंदर कोई बुनियादी हक ही नहीं समझा जा रहा, हुजूर ने जो निकाह का हुक्म फरमाया और निकाह तो बाद जो हुजूर ने अहकामात लाजिम फरमाए, जो कुरान ने हुक्म फरमाया कि वो एक औरत के जिसका जाहिरन कोई मकाम नहीं, अल्लाह ने उस एक औरत की सारी जिम्मेदारी उस शख्स के उत्ते डाल दी। खाना भी उस शख्स ने देना है, कपड़े भी उस शख्स पहनाएगा, घर वास्ते रिहाइश का एहतमाम भी शोहर ही करेगा। फिर औरत के बहुत सारे हकूक जो औरत होने के एतबार नाल नहीं, लेकिन इस्लाम की बेटी होने के एतबार नाल अल्लाह के रसूल ने उस शोहर के उत्ते लाजिम फरमा दिता। और फिर उस औरत का मकाम बयान किया कि अगर तू इस सारा कुछ लैके सिर्फ एक काम करना है कि अपने शोहर को राजी रखना है, हुजूर ने फरमाया जो औरत इस हालत में दुनिया से गई कि उसका शोहर राजी रहा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। गोया वो आम औरत कि जिसनु इंसान अपनी नक कटीन का सबब समझदा, जिसनु इंसान अपनी तोहीन का सबब समझदा सी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के मकाम और मर्तबे को इतना बढ़ा दिता, कई लोगों वास्ते वो बख्शिश का जरिया बन गया, कई वास्ते वो जन्नत है, कई अफराद वास्ते वो रहमत है और कई वास्ते जहन्नम तो आड़ है। हर शख्स वास्ते हुजूर ने उस आम औरत को ये मकाम और मर्तबा अता फरमा दिता। उन्हें एक शख्स का एक अपना खुलिया है कि एक शख्स अपने कपड़े साफ रख के अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता है कि अपने कपड़े गंदे करके अपनी इज्जत को खराब करना चाहता है। अपने उत्ते कीचड़ डाले खुद ब खुद लोग हसनगे, कपड़े को साफ नहीं रखेगा लोग हसनगे। और ये वो चीज़ है अगर इस कपड़े के उत्ते इस्त्री ना लगाई जाए तो लोग कहेंगे यार 10,000 का सूट पाया तो 200-400 की 200-300 रुपये की इस्त्री जनाब खरीद के उन्हें इस्तेमाल की जा सकती, कभी करवा ही लैंदा अगर नहीं की जाती 100-200 खर्चे ही होता है। तो हुसन बढ़ता है कि किस तरीके किया बगैर। अगर असी देखिए तो कुरान ने इस औरत को दूसरे शोर वास्ते इस औरत को कुरान ने लिबास किया है। फरमाए वो तुम्हारा लिबास है, तुम इनके लिबास हो, यानी मर्द औरत वास्ते लिबास, औरत मर्द वास्ते लिबास। और उलमा ने लिखा है कि यार कितनी बेहतरीन मिसाल है कि इंसान कितना भी गया गुजरा होवे ना अपने लिबास का ख्याल रखता है, अपने लिबास को गंदा नहीं होने देता, अपने लिबास के अंदर ऐब आ जाए तो दूर कर लेंदा है, फट जाए तो सिलाई कर ली जाती है, अगर उनके उत्ते गंदगी लग जाए तो धोया जाता है, अगर उनके अंदर सलवट आ जाए तो इस्त्री करके खूबसूरत करने की कोशिश की जाती है। और ये वो लिबास है कि जो जाहिरन इंसान जिसम ते पाए तो जिसम का पर्दा भी करांदा है और इंसान के हुसन च इजाफा भी फरमाता है। सिर्फ पर्दा नहीं, हुसन च इजाफा भी है। और हुजूर ने जो औरत साडे उत्ते लाजिम फरमाई कि निकाह करके एक औरत को तुसा इतना लाजिम किया है कि इतने हुकूक लाजिम आ गए। कुरान ने क्या वो तुम्हारा लिबास है। उलमा ने लिखा अगर औरत विच ऐब है तो ये औरत विच नहीं, गोया मर्द वास्ते ऐब है। अगर औरत के उत्ते गंदगी है तो मर्द के उत्ते गंदगी, अगर औरत के अंदर कमियां और कुताहियां आ रही ने तो मर्द इन्हें दूर करने की कोशिश करे क्योंकि वो लिबास ही होता। और इंसान अपना गंदा लिबास उठा के माँ को ले जाए तो फिर भी गंदगी, दोस्तों को खाए तो फिर भी गंदगी। तो लोग कहने यार अल्लाह ने तेन अकल दी है तो हाल है, तो आ नहीं सकता तो धो लै या इन दूर कर लै, अगर फट गया तो सिलाई कर ली जाए। असी देखिए असी अपने सारा गम गुस्सा औरत ही है ना जी, लिबास मेरा है, पहनना मैं, इस्तेमाल मैं करना है, उसका ख्याल किन्ने करना है। जानवर तो नहीं है और पालतू जानवर का भी ख्याल किया जाता है कि एक घर के अंदर इंसान बकरी भी रख ले, इस्लाम ने तो उन्होंने भी हुकूक बयान किए और उस बकरी के खान पीन देखने का कितना ख्याल रखा। हुजूर ने फरमाया कि जानवर को दिन में 70 मरतबा चारा डालना, 70 बारी पूछना है कि जनाब वो चारा आगे रखना खांदा के नहीं। और 70 का मतलब अरब है ज्यादा, यानी इतनी बारी चारा डालना है, इतनी बारी डालना है कि वो आप बस करके पीछे हट जाए। जानवर भुखा रहा तो बोल सकते ही नहीं, जानवर प्यासा रहा तो बोल के तो दसे ही नहीं। साढ़े बड़ा प्यारा रूटीन है
और लोगों के एतबार नाल प्यारी, इस्लाम के एतबार नाल नहीं। जनाब सुबह चारा डालना, दुध कढ़ लैनी और सारी दिहाड़ी जनाब मज्जां बैठियां ने, कोई पानी नहीं पुछदा। इस गर्मी की हालत के अंदर तुसीं वेखो कि पानी नूं मखसूस रखिया जानवरों वास्ते। जनाब 3 बजे मज्जां खुलनियां ने तो पानी पीना है, निकालना। और इस्लाम उस जानवर के हुकूक जो मैं खरीद कर अपने कोल रख रहा वहाँ, उस जानवर के इतने हुकूक लाजिम कर दिते कि दिन में 70 मरतबा सवाल किया कि जानवर खांदा है कि नहीं। और इंसान सोचे कि जिस औरत नूं निकाह की सूरत इस्लाम ने मेरे सपुर्द कर दिता, उस औरत के मेरे तो हुकूक कितने लाजिम है। साडे कल्चर भी है, आप असी होटल वगैरह से अच्छा खाना खा लेदा, कभी नहीं सोचते कि यार घर के अंदर तो सब्जी पक्की है, घर के अंदर दाल ही पक्की है। और कई ऐसे अफराद ने जिन्होंने साडा भी वास्ता पैंदा है कि आप अच्छा खाना खाते, होटल ते जान के अच्छा खाना खा लैनगे, दोस्तों नाल गए तो अच्छा खाना खा के आ गए। अपना दिल किया तो गोश्त भी मंगवा लिया, अपना दिल किया तो चावल बनवा ले, अपना दिल किया तो अच्छा खाना कह दिता जनाब यह चीज़ बनानी। लेकिन कभी भी किसी शख्स ने एक तादाद है कि जिन्होंने पता ही नहीं कि उन्होंने औरत की पसंद है, औरत की खाना पसंद करती है, औरत की बनाना पसंद करती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा फरमान, हुजूर ने फरमाया इन औरतों के तुम पर कुछ हुकूक है, अल्लाह ने तुम पर इनके हक लाजिम किए है। फरमाया जब खुद खाओ तो फिर इनको भी खिलाओ, खुद पहनो तो इनको भी पहनाओ। यानी कोई अच्छा काम खुद अपनी जात नाल करना है तो अपनी औरत नाल भी वो करना चाहिए। आप मशरूब पीते दिल करता है ना, पीना चाहिए, जायज़ भी है, लेकिन क्या औरत का हक नहीं? आप लिबास महीने 2 लिबास 3 पहने जा सकते हैं, औरत 6 महीने बाद भी तकाजा करे तो गैर शरी हो गया। अच्छा लोग सारे दसनगे कि जनाब 6 महीने 2 सूट, एक ही सूट ही देना चाहिए, 2 सूट देना चाहिए, लेकिन अपनी जात से सानू को नहीं मसला। मैं जुत्ती पहननी क्योंकि मैं बाहर जाना है, इस तो मैं अच्छी बनावट कर रहा हूं, लेकिन औरत ने मेरे वास्ते करनी है उन्होंने मना है। औरत अच्छा लिबास नहीं पहन सकती, औरत अच्छा जूता नहीं पहन सकती, औरत जनाब कंघी नहीं काट सकती, औरत बाल संवार नहीं सकती। मसला की है जी, क्योंकि इन्हें मेरे वास्ते करना थे हराम। और ये अगर औरत बाहर चली जाए, शादी ते चली जाए, तो इसी सारे चुप करके अखा बंद करके बह जाने। हालांकि बाहर जाना हराम है। कुरान ने क्या, औरत अपने सिंगार को लोगों पे जाहिर ना करे। तो जिन्हें बाहर जानी है सारे अखा बंद करने, और जिसने मेरे वास्ते करना है असं कहना है मैनू नहीं पसंद, तो तेनू नहीं पसंद ना कर। लेकिन कुरान और हदीस का जो हुक्म है उसका 2 साइड की जा सकती। कुरान और हदीस ने तो क्या है कि औरत सज संवर के अपने शोर वास्ते तैयार रहे। हत्ता कि उलमा ने लिखा है कि एक औरत का तैयार होना अपने शोर वास्ते नफल पढ़न तो ज्यादा अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाता। और वो औरत कि जिसके बारे में हुजूर फरमा रहे जो खुद खाओ इसे भी खिलाओ, जो खुद पहनो इसे पहनाओ। असी अपना सारा काम अपने वास्ते करने, लेकिन औरत के हुकूक की अदायगी से सारे कमजोर हैं। और ये भी नहीं कि एक साइड होगी, क्योंकि पिछली साइड थोड़ी सी, पिछली बारी थोड़े मौजू की गुफ्तगू हुई, लेकिन मौजू का मकसद असी दोवां साइड तो गाफिल नहीं हो सकते। इस्लाम ने रोटी देना लाजिम की थी, सही देना भी लाजिम है। इस्लाम ने कपड़ा लाजिम किया, सही पहनाना लाजिम है। इतना बारीक ना पहनाया जो कि उसका जिस्म नजर आए, इतना आवारा ना छोड़े जो कि उसके बाल दीगर मर्द देखन। आप देखो ना जी, आप कभी तारीफ तो जो जुमले बोलना आंदे ही नहीं, मज्जां की तारीफ लोगों को आंदी, यकीन करो माल की तारीफ सुन लेना सारे आए। वो किसी खोते की तारीफ भी करानी हो ना तो जनाब 15-20 मिनट तो आराम न लंघ जाते। लेकिन अपनी औरत के जिसके हुसन के बारे उनके सामने इजहार करना एक बेहतरीन अमल है, और इसका अजर भी है। असी उसकी तारीफ उसके मुंह से करने तैयार। औरत खराब हो जाती है जी, टीवी देखने नाल कोई खराब नहीं हुई, लिबास बारीक पहन के बाहर जा रही कोई खराबी नहीं आ रही, मोबाइल इस्तेमाल कर रही कोई खराबी आ नहीं, शोर की तारीफ खराबी का दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़े करीमा जाके देखा जाए ना, सीरत पढ़ी जाए, हुजूर खुद हजरत अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दे जज्बात का इतना ज्यादा ख्याल रखते सन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़े प्यारे नाम नाल पुकारते सन। हजरत आयशा आपका नाम सी, आप हमरा या हुमैरा कह के हुजूर पुकारते सन। इसका मतलब है सुरख, हुमैरा कह के। और साढ़े यहाँ जी जनाब ये नहीं कहना,
ठीक है नाम नहीं लेना, अदब अच्छी बात है, अदब का मामला है, लेकिन खूबसूरत नाम रखना ही हुजूर दा अंदाजे करीम है। अपनी बीवी दा खुद खूबसूरत नाम रख लेना जिसनु पुकारा जाए, वो सरकार दा अंदाजे करीमा से। फिर हुजूर खुद फरमांदे आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना मुझे पता चल जाता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाया जब तुम नाराज होती हो, तुम मुझसे कोई बात करते हुए कसम उठाती हो, तुम कहते हो रब्बे इब्राहिम की कसम ऐसा हुआ है। फरमाया मुझे पता चल जाता है आयशा मुझसे नाराज है। फरमाया जब तुम राजी हो मुझे पता है तुम क्या कहती हो। फरमाया या रसूल अल्लाह वो क्या? फरमाया जब तुम मुझसे राजी होती हो ना, फिर को बात करनी और कसम उठाती हो तो कहते मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम ऐसा हुआ है। फरमाया मैं समझ जाता हूँ आयशा आज नाराज है कि राजी है। और हुजूर दा अंदाज़े करीमा काफी बहुत ज्यादा है ना जी, लेकिन किंदी जो शख्स खुद इंसान है आम, जिसकी खुद बीवी है, जिसने खुद हुकूक अदा करने का टाइम कोई नहीं। बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े मोटिवेशनल लोग दिन रात दुनियादारा वास्ते पैसे वास्ते जाते हैं, कहते हैं जनाब हुजूर ने ऐसा किया, जनाब 50-100 मिसाला काफरा ने दे के आखिर तक क्या हुजूर दीन हमारे ऐसे सिखाता है, जनाब हमें दूर जाने की जरूरत क्या है। तो 90 अफराद काफरा की मिसाला दे के एक आखिर तक कहना कि साडा दीन ही सिखाता, तो दीन ही सिखा दो, आसान हो जाएगा। वो खुद लोग जो 24-24 घंटे अवाम में टाइम गुजारते हैं, अपनी बीवियों वास्ते टाइम कोई नहीं। लोग उन्होंने लेक्चर सुन के तरक्की याफ्ता हो गए, किसी नौकरी के अंदर तरक्की कर ली, माल के अंदर तरक्की कर ली, लेकिन हुकूक की अदायगी के अंदर सिखाने वाला शख्स खुद कमजोर है। और जिस ते अजर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़बान अक़दस तो बयान है। पूरी दुनिया वास्ते इंसान अच्छा होवे, लेकिन अगर अपनी औरत वास्ते अच्छा नहीं तो हुजूर दे नजदीक वो अच्छा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है कि जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। तो सारा ते चंगा बंदा जो अपने घर वाले वास्ते चंगा है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। माशरे वास्ते मिसाल, एक बाप अगर अपने बेटे नू अपनी बीवी दे हुकूक सिखाए तो उसका फायदा है, चुदराहट ना सिखाए। ये ना सिखाए मैं इंदा जनाब सोहरा ते इंदी सस से इंदी मां भी जाए, नहीं नहीं कोई मां भी जाए। मां तो कहने की जरूरत नहीं पैंदी, मां पुत्र मैं तेरी मां वा। मां की ममता खुद दसदी है कि मां है, बाप की शफकत खुद दसती है कि बाप है। बयान नहीं करना पैंदा कि जनाब मैं हजरत साहब इंदा बाप बिजा वा, बाप बिजा होंदा ते लफ्ज कदी बिजा आंदा ही ना। हुजूर ने जो अहकामात शरिया बयान फरमाए ने अगर मैं अपने बेटे ने सिखांदा तो वो दुनिया के अंदर भी फायदा होंदा, कल क़यामत दिन भी उसका फायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमीन तो दूरी। और कितना अजर है, कितना फायदा है उसने सलूक करन दा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी असी अपनी खवातीन ना उसने सलूक नहीं कर। यकीन करो असी बाहर मुस्कुरा लईदा, असी बाहर अच्छी गुफ्तगू कर लैने, साडे अखलाक बड़े प्यारे होंदे ने, साडे जनाब मिलन दा पानी पुछन दा बड़ा अंदाज होंदा है। लेकिन असी अपने घर के अंदर सब तो कमजोर शख्स किसे दे कामिल होने की निशानी हदीस के अंदर बयान की। पर मैं कामिल शख्स वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हों और वह अपनी बीवी के हुकूक अदा करता हो। हुजूर दी हदीस है कामिल ईमान वाला वो है कि जो अखलाक का अच्छा हो और अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। माशरे ने एक साइड छोड़ा जाए ना जी। और ये क्यों लिखा गया? मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी गुफ्तगू लिखी कि ये लफ्ज सरकार ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। वजह की? और मैं वजह ये कि दोस्त नाल हो सकता हफ्ते च एक दिन मुलाकात हो गई, रिश्तेदार महीनों बाद सालों बाद मुलाकात होती है, या किसी शख्स नाल कई दिनों बाद मुलाकात होती, कई घंटिया बाद मुलाकात होती। लेकिन घर के हर फर्द नाल गोया हर मिनट बाद मुलाकात होती। असल पता तो उदू चलता ना, बंदा कहता जनाब है मशीन बहुत अच्छी है, या फलां पंखा बड़ा अच्छा चलता है, फलां जनाब कंपनी की फलां चीज बहुत अच्छी, वो कहते चलाई है, कहता चलाई तो नहीं मैं एक जगह चलती वेखी है। कोई शख्स भी उन्हें चलती वेखी तो इतबार नहीं करेगा इन्नी जल्दी। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई शख्स यही कहे कि मैं अपने घर के अंदर ये चीज फिट कराई है जनाब पिछले कई सालों तो चलती भी है, अगर सही ना भी होवे हुण सही ना आंदी होवे, लेकिन पिछले कई साल तो सही चल रही है, इस लफ्ज से सानू इतना यकीन होंदा से खुद इस्तेमाल कर लेने।
अगर इंसान बाहर कहता रहे कि जनाब बंदा बहुत चंगा है, इनके जनाब अल्फाज ही कमाल देने, इसके अखलाक जनाब मिलन का अंदाज बड़ा कमाल, लेकिन उसकी असलियत, उसकी पहचान और उसके अखलाक का मयार उसकी बीवी है। अगर बीवी के हुकूक के अंदर कमजोर है, फिर दुनिया का कमाल अखलाक का शख्स भी होवे, सरकार के नजदीक को कामिल है ही नहीं। हुजूर दी हदीस के एतबार नाल कामिल नहीं, क्योंकि जिस शख्स ना बार बार मुलाकात हो रही है उसके हक ज्यादा लाजिम ने। जिस शख्स के नाल सोना खाना पीना हत्ता कि हर चीज का तबादला जायज है, उस शख्स के हुकूक भी उतने ही लाजिम ने जितने तबादले जायज है। और हुजूर दी प्यारी बड़ी प्यारी हदीस, सरकार ने फरमाया कि तुम में किसी के लिए हलाल नहीं कि अपनी बीवी को मारे। चेहरे ते मारन तो वैसे ही सरकार ने मना फरमाया, जानवर के चेहरे ते भी मारना मना है, जानवर के चेहरे ते भी मारना हदीस के अंदर मना किया गया। सरकार ने फरमाया क्यों किसी शख्स के चेहरे पे ना मारा जाए, फरमाया अल्लाह ताला ने अपने दस्ता कुदरत फेरिया होता है, लिहाजा कोई शख्स किसी शख्स के चेहरे पे थप्पड़ ना मारे। हुजूर ने फरमाया तुम पर ये लाजिम है कि अपनी बीवियों को थप्पड़ ना मारो। फरमाया तुम्हें समझ नहीं आती, अभी तुम इसे मार रहे हो, रात को इसी के साथ बिस्तर में सोओगे। यानी गैरत दिलान वास्ते कि जिस शख्स ते हाथ उठा रहे शाहवत पूरी करने तो बगैर तेरा गुजारा नहीं, उस टाइम शर्म नहीं आती कि जिस हुकूक की पमाली की जाए, उनके एक हक हासिल करने वास्ते उनके करीब चला गया। तो गोया गलत चीज, जाहिरन नजस चीज के करीब जाना जरूरी करार दिता गया, लेकिन हुकूक की पमाली नूं असीं आसान कर लिया। और इस उसने सलूक का फायदा माशरे सारे ने उसने सलूक है, लेकिन बीवी महरूम क्यों है? उनकी वजह क्योंकि असीं आप महरूम हाँ, मरन तो बाद तो होना ही है, असीं पहले इन्ने महरूम हाँ कि साडे तो खुद रहम करना चाहिए। असीं बीवियों के हुकूक ही बयान करिए, मर्दा खुद इस टाइम मर्द खुद रहम के काबिल ने, यकीन करो। हालात जो होने ना जी, मर्दा तो रहम ज्यादा करना चाहिए इस टाइम। हालांकि औरत को हुजूर ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से बनी है, इसे सीधा करने की कोशिश ना करना। फरमाया अगर तुम इसे जोर से सीधा करने की कोशिश करोगे ये टूट जाएगा, और इसका टूटना तलाक है। अंदाज की ये फरमाया उसे हुस्न सलूक से, उसे नरमी से, उसे अखलाक से, उसे मोहब्बत से इस तरह मायल करने की कोशिश करो, फरमाया खुद ब खुद सीधी भी हो जाएगी और तुम्हारे लिए आसानी भी पैदा कर देगी। और इससे तो सरकार ने फरमाया ना, दुनिया ते अगर किसी शख्स नू बेहतरीन माल मिले तो वो बेहतरीन औरत की सूरत में मिल सकता है। लखां करोड़ां रुपए भी तुहाडे कोल होण, अगर घर के अंदर इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं, तो करोड़ां भी जाया ही नहीं। कपड़े ले जा सकते हैं ना जी, खाना खाया जा सकता है, पैसे ज्यादा होते, अच्छे गड्डी से सफर किया जा सकता है, एसी लगा के सोया जा सकता है, लेकिन इत्मीनान कल्ब इंसान की जरूरत है, जिस्म की राहत इंसान की जरूरत है। और इस राहत नूं अल्लाह ने मर्द दा औरत दे नाल कनेक्शन रखा है, जरूरी है औरत भी जमाने के अंदर। एक इंसान वास्ते लिमिट के अंदर औरत का होना जरूरी है। और साडा पैरों से खलोंदा खलोंदा कुछ हाल ही नहीं रहिंदा। एक टाइम में जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, उस तो बाद एक मर्द के जिस्म में औरत की जरूरत पैदा हो जाती, और औरत के जिस्म में एक मर्द की जरूरत पैदा होती है। इंसान इस फितरती तकाजे तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये उसूल और जवाबित जो कुरान और हदीस ने लाजिम किए ने कि चेक करने का की तरीका है, फरमाया उनके सारे हक लाजिम कर दिते जाए। अगर रोटी नहीं दे सकता निकाह ना करे, अगर हुकूके ज़ौजैन अदा नहीं हो सकते निकाह नहीं करेगा, अगर घर का सहूलत नहीं दे सकता निकाह नहीं करेगा। यानी खुद इस्लाम ने जो वाजिब चीज़ां कही ने वो पहले होके करके फिर इजाजत दी निकाह दी। लोग कहते निकाह करना सुन्नत है, 4 भी करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकता है, शरीयत ने किसी से कैद नहीं लगाई, लेकिन निकाह करना सुन्नत है, सिर्फ निकाह करना सुन्नत है। निकाह तो बाद लफ्ज़ कबूल लफ्ज़ तो बाद एक एक औरत के कई कई हुकूक इंसान ते वाजिब हो जाते, उन्हें करना ते सुन्नत सी लेकिन वाजिब। कहते नफल पढ़ना सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं, बिल्कुल। लेकिन इस्लाम ने उसूल रखा अगर तुसी नफल विच अल्लाहु अकबर कह के हथ बन लेने ना जी, उन्हें पूरा करना वाजिब है। सुन्नत सी निकाह करना, लेकिन इजाजत सी ना करदा, एक ही कर लेंदा। और कुरान ने यही किया, फरमाया अगर तुम कर सकते 2 भी कर सकते, 3 भी, 4 भी, लेकिन अगर हुकूक पूरे नहीं कर सकते तो फिर एक ही गुजारा करना है। क्यों? क्योंकि निकाह तो भी ज्यादा अहम किसी शख्स दे हुकूक की अदायगी। निकाह ज्यादा ना कीते क़यामत दिन पुछ नहीं होगी,
लेकिन अगर एक शख्स दे हुकूक अदा ना कीते तो क़यामत दे दिन उनते सवाल किया जाएगा। और असल वक्त वजह असी अहमियत देना नहीं चाहते, असी कभी मशवरा नहीं किया बीवी नाल, दोस्तां नाल यारां नाल मशवरा करके चीज़ खरीद के भी आ जाए तो बीवी नूं नहीं पता। लुकान दा की मकसद, लुकाई उनके कोल जाए जिन्हों पता ना चलता हो, जिन्हों जिसम के हिस्सों का पता है उनके को तुसीं जिसम के बाहर दी चीज़ां छुपाने की कोशिश करोगे तो अपना नुकसान करोगे। हिकमत और दनाई का तकाजा है, मुहब्बत नाल मशवरा लेना चाहिए और इजहार करना चाहिए कि मशवरा सुन्नत है, लिहाजा मैं सुन्नत की अदायगी वास्ते तेरे नाल मशवरा कर। उसने सलूक करने का सवाब नहीं मिलेगा। अगर माशरे वास्ते पूरा दिन मुस्कुराईदा है तो औरत वास्ते एक बार मुस्कुरा के देख लेना, सवाब नहीं मिलेगा। हुजूर दी हदीस है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर सदके के बदले अजर अता फरमाता है, लेकिन जो माल तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो अल्लाह उस पर तुम्हें डबल अजर अता फरमाता है। जितना जायज़ है, जितना कर सकता है, हर चीज़ लाजिम नहीं है। शरीयत के अंदर जो लाजिम है वो चीज़ां दी मैं गल कर रहा हूं। जितना शरीयत ने लाजिम किया है वो वाजिब है, इस तो इलावा मुस्तहब है, इस तो इलावा थोड़ा हुस्न सलूक है, इस तो इलावा थोड़ी मुहब्बत है, थोड़ी अपनी आपस की उल्फत है कि तुसी किस नाल किस अंदाज के अंदर नाल चलना है। हर औरत का म्यार एक जैसा नहीं, हर औरत का अंदाज एक जैसा नहीं, ना अखलाकी तौर पर एक जैसी औरत होती। जिस तरह मर्द ने, सारे मर्द एक जैसे नहीं है, सारे मर्दों के अखलाक बुरे नहीं, सारे मर्द बुरा बोलते नहीं, सारे मर्दों का अंदाज गलत नहीं, लेकिन एक तबका है माशरे के अंदर कि जिसका मकसद औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करना, बाकी सारे मामला तो दूजी औरतों ने करने ने, सिर्फ बच्चों वास्ते औरत रखी। फिर कल नौजवान बच्चे भी तो होंगे ने, फिर बाप बिल्कुल जनाब बुढ़े शेर आर बह जाता है, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जदों अख चुकता है तो उन्होंने अपना जमाना याद आता। फिर वो गोया अखा मीट के कहता होंगे कि जनाब देखें ये दिन अपनी गफलत के बदौलत सच है कि बुरे काम का अंजाम है। अगर गैरत और हमीयत एक नौजवान लड़की के बारे दुर्गा लिखे कि औरत, उसका बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मेहनती शख्स थी, मजदूरी करके अपनी बच्चियां पाल रहे थे, तो दिगर जो छोटी बहना सन उन्होंने कफालत का यह हालत आ चुकी सी कि घर के अंदर कई दिन फाके सन, और गैरत का यह तकाजा कि हाथ फैला नहीं सकते। आजकल मंगना आसान समझा जाता है ना, हर शख्स ही मंग रहा होंगे। गैरत का तकाजा के हाथ फैलाने ते दिल नहीं कर रहे। वो नौजवान लड़की ने फैसला किया कि बच्चे तो मर जाएंगे इस तरह, और बाप भी चारपाई थे, बनाओ सिंगार किया और अच्छा लिबास पहन के बाजार के अंदर चलेगी, कोई गुनाह की नीयत नाल मिल लै जाए, गुनाह की हबस पूरी करके कोई पैसे देगा कि मैं अपने छोटी बहना वास्ते अपने बाप वास्ते खाने का इंतजाम करा। औरत पूरे शहर के अंदर चक्कर लगाया, लेकिन किसी शख्स ने उस औरत की तरफ अख उठा के नहीं देखा। वापस आई तो रो रही सी, बाप ने सवाल किया बेटा कितने गई से, और शर्मिंदगी सी कि गैरतमंद बाप, दीनी बाप की बेटी इस तरह करे। माजरत करके अर्ज की कि हुजूर मेरे को वेख्या नहीं सी जा रहा, ना थोड़ी दवाई जो के पैसे ने, ना बच्चियां दी रोटी वास्ते, मैं इस नीयत नाल बाजार के अंदर गई सी कि कोई गुनाह की नीयत नाल ही लिया जाए। और साडा माशरा ना इन्होंने रबीउल अव्वल, मुहर्रम, न्याज, 11वीं खत्म, ये तो बड़ा ही याद आंदा हुकूक दी बारे, लेकिन ये लोग मोबाइल, इन्हों के खाने, इन्हों की गड्डियां, इन्हों की रिहायशा, इन्हों का रहन सहन, इन्हों के जनाब शादी ब्याह के दोस्तों के पैसा लुटाना, उदू इन किसी शख्स को याद नहीं होता कि जनाब मेरे माशरे के अंदर यतीम बच्चे कितने, मेरे महल्ले के अंदर बेवाए औरतें कितनी, मेरे महल्ले के अंदर गरीब कितने अफराद ने जो बड़ी ईद ते ही गोश्त खाते हैं, पूरा साल गोश्त नसीब नहीं होता। अगर हफ्ते के अंदर किसी दिन 3 दिन गोश्त पकता ना तो 2 दिन पका ले भाई, एक दिन वही गोश्त खरीद के किसी गरीब शख्स के घर दे के, यार पता भी ना लगे। वो खाने वाली बीमारी भी बड़ी आम होगी, पता ना लगे। यकीन करो 2 दिन जो तुम गोश्त खाता है ना, उनकी लज्जत इन्नी नहीं आनी जिन्नी एक दिन दे के आ जाएगी। ये अल्लाह ने कुछ अंदर का ताल्लुक भी रखा है, कोई रूहानियत वाला मामला भी है। इस सारा जिस्म नू मुयसर करके ज़ाया ना करो, अल्लाह ने दिता है ना, उनका इस्तेमाल अल्लाह के हुकूक के मुताबिक जो अल्लाह ने फरमाया। पर उस औरत ने जवाब दिता, फरमाया बेटा की होया, किसी पूछया है? फरमाया अबू जी किसी अख उठा के भी नहीं वेख्या। फरमाया पुत्र को किवें चुक के भी किवें वेख सकदा सी? तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी अज तक किसी गैर महरम के चेहरे की तरफ नहीं वेख्या। फरमाया मेरी बेटी भावें नंगी होकर भी बाहर चली जाती, फरमाया मेरी बेटी की तरफ कोई अख उठा के नहीं देख सकता। और ये अंदाज काश असी अपनाइए
कि जितने तक साढ़े को मुयसर है असी अखलाकियात का दर्स दिए, हुस्न सलूक का दर्स। हुजूर ने फरमाया जो तुम लुकमा तोड़ के अपनी बीवी के मुंह में रखते हो अल्लाह उस पर भी तुम्हें अजर अता फरमाता है। फरमाया जो पानी मशकीज़े से भर के पानी डालकर अपनी बीवी को पिलाते हो अल्लाह हर घूंट के बदले तुम्हें अजर अता फरमाएगा। अमल का जज्बा देखो, एक साहबी के सामने सरकार ने बयान फरमाया, साहबी उठ के चले गए। हालांकि साहबा का अंदाज सी मजलिस खत्म हो गए फिर जानते सन। साहबी गए जाके मशकीज़े पानी लिया और बीवी को पिला रहे ने। आपने सवाल किया वजह की? फरमाया पहले पानी पी फिर तुम्हें गल दसना वा। पानी पिलाया और फिर अर्ज की थी कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गिलास में पानी भर के पिलाते हो अल्लाह उस पर अजर अता फरमाता है। ये अमल का जज्बा। और हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु गलबन आप साबी रसूल अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला आप खुद हदीस बयान कर दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन असी कहना ना बीवियां सीधियां नहीं होंदियां, इन्हां दे अखलाक नहीं ना होण। बहुत सारी चीज़ां सीधियां साड़ियां कोई नहीं, असी चलते ही पे हैं ना जी। रिश्तेदार डिंगे ने, पुत्र डिगे हुए पे ने जनाब, मामलात डिंगे ने, बहुत सारे मामलात खराब ने, साढ़े अपने अंदाज खराब ने, नमाज़ां दी हालत सही नहीं, असी फिर भी चल रहे हैं। बीवी भी आ गई है ना, बच्चे की मां बन गई है ना, हुण चलन दो। इनका अजर देखो कितना मिलेगा, क्योंकि दुनिया जिमें भी इन्हें भी जानी खत्म हो ही जानी एक ना देख, लेकिन उस वास्ते काम करना जिन्हें खत्म कोई नहीं होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कोई शख्स अपनी बीवी नाल हुस्न सलूक करे तो अजर कितना मिलता है। हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स को क़यामत के दिन लाया जाएगा कि जिसके पास नेकी नहीं होगी, कोई नेक अमल नहीं होएगा। और फरमाया ना ही उन्होंने बंदे को उम्मीद होनी कि अल्लाह मैंने जन्नत दे देनी, कोई अमल तो किया ही नहीं सी। फरमाया ना उसके पास नेकी है ना उसे जन्नत में जाने की उम्मीद होगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे फुला बंदे को पकड़ो और जन्नत में छोड़ाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह तो बड़ा गुनाहगार है, ना कोई नेकी है ना कोई ऐसा अमल है कि जन्नत जाए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों से जन्नत में भेज दो। मैं वजह फरमाया इसके पास नेकी कोई नहीं, इसके पास कोई इस तरह का मामला नहीं कि जन्नत में जाए, लेकिन ये मेरा वो बंदा है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक किया करता था। फरमाया मैंने इसके बदले इसको जन्नत अता फरमा। हल है कम से कम जन्नत जाइए, फायदा तो होएगा ना जी, अजर तो मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरामीन पे अमल करके उससे ज्यादा फायदा हो। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बड़ा प्यारा फरमान आपने जो उसने सलूक के बारे में इरशाद फरमाया। और हजरत लुकमान हकीम रदी अल्लाह तआला का जुमला आपने फरमाया मैंने अपनी जिंदगी के बड़े तजर्बात से ये बात सीखी है, बहुत लंबे चौड़े तजर्बात के बाद ये बात सीखी है कि दुआ मोहब्बत और उल्फत से बढ़ के कोई दुआ नहीं है। दुआई कोई असर नहीं करती। सबसे बड़ी फरमाया मेरे इन्ने सालों के तजर्बे का ये निचोड़ है कि जितनी असर मोहब्बत और अखलाक करते ने इतनी इंसान ते मेडिसन नहीं करती। तो किसी पूछा जनाब अगर इस इस्तेमाल करके भी फायदा ना हो, आपने फरमाया जब फायदा ना हो रहा हो तो दुआई की मिकदार को बढ़ा लो। मोहब्बत करके उल्फत करके उसने सलूक करके फायदा नहीं हो रहा तो फरमाया थोड़ा और बढ़ा लो, कम से कम नेकियां तो मिल रही हैं। और अल्लाह की रहमत की उम्मीद है कि इंसान मुसलसल किसी काम से कोशिश करता रहे तो यकीनी तौर पर दुनिया के अंदर भी सुरखरू होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से अगर अमल करने की कोशिश करेगा तो ना उम्मीद ना हो कि नहीं असर नहीं होएगा, काम खत्म नहीं होएगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जो सरकार के फरमान के मुताबिक असी अमल करांगे तो इंशाअल्लाह घर भी पुरसकून होएगा, हालात भी पुरसकून होंगे। और यही लोग माशरे के सिख के साडी औलादां अगे अपनी बीवियां दे नाल अपने हुकूक के अंदर इस तरह अदम तवज्जो नहीं करनगे जिस तरह असी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए।